तो इंडियन कल्चर विद पिंकी सोनी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी 3.5 फेरे पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपको कहानी 3.5 फेरे का 11वां भाग सुनाने जा रहे हैं। अब तक मालन तक ठगी जा चुकी है। अब राजा के सिपाही आते हैं और मालन का हाल देखकर दंग रह जाते हैं। सिपाहियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह राजमहल में जाकर राजा को सारी सूचना देते हैं कि मालन को तो मार ही दिया गया। जब राज्य में यह खबर फैलती है कि मालन को इतनी बुरी तरह मार दिया गया है तो कोई भी बीड़ा नहीं उठाता है। उदयपुर का बच्चा बच्चा चोर के नाम से डरने लगता है। अब राजा विक्रमादित्य बहुत ज़्यादा चिंतित और उत्तेजित हो जाते हैं और तिलमिलाने लगते हैं और अपने मन में सोच रहे हैं कि हमारे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो चोर को पकड़ सके। अब वह स्वयं ही बीड़ा चबा लेते हैं और घोड़े पर सवार होकर सैनिकों सहित चोर को पकड़ने जाते हैं। इधर युवराज तेजस्वी आदित्यभान अब सोचते हैं कि अब क्या योजना बनाई जाए कि जिससे पिताजी विक्रमादित्य को कोदे दरवाए जाएं। राजा विक्रमादित्य से कोदे दरवाने के लिए ही युवराज तेजस्वी आदित्यभान ने यह सब किया था, क्योंकि विक्रमादित्य ने तेजस्वी आदित्यभान की मां से विवाह करते समय कहा था, जब तेरा जाओ छल मुँह तब मैं ल्यावन आहो तोहे। तो उनकी मुगता ने भी कहा था कि वह तुमसे कोदे दरवाएगी। तो इसीलिए युवराज अब सब को छलने के बाद विक्रमादित्य को छलने जा रहे हैं और कोदे दरवाने की योजना बना रहे हैं। अब राजा विक्रमादित्य राज्य के सभी रास्तों पर चोर की तलाश में भटक रहे हैं और सैनिक साथ में भटक रहे हैं। भटकते भटकते उन लोगों को आधी रात होने को आती है और सभी सैनिक राजा से बिछड़ जाते हैं। तेजस्वी एक चोर का वेश धारण करके घोड़े पर भागते नजर आते हैं तो राजा विक्रमादित्य उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तभी बड़ी चतुराई के साथ युवराज उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं और एक झोपड़ी के बाहर फटे पुराने कपड़े पहनकर एक चारपाई पर कोदे दरने बैठ जाते हैं, मतलब चक्की पीसने बैठ जाते हैं। इतने में राजा उधर से गुजरते हैं और उस लड़के को देखकर पूछते हैं कि क्या तुमने किसी घुड़सवार को यहाँ से भागते हुए देखा है? तो वह लड़का बताता है, जी हुजूर, अभी अभी इधर से एक घुड़सवार भागा है। तो राजा उसके बताए अनुसार चोर का पीछा करने लगते हैं और पुनः उसी चौराहे पर आ जाते हैं जहां युवराज एक आम लड़के का रूप रखकर कोदे डर रहे थे। राजा पुनः उस लड़के से पूछते हैं तो लड़का फिर कहता है, जी हजूर, आप इस तरफ गया है। चोर राजा फिर उसी तरफ चोर का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फिर उसी स्थान पर आ जाते हैं। ऐसा 3-4 बार होता है। फिर राजा उसी लड़के से पूछते हैं, चोर कहाँ गया है? तो लड़का कहने लगता है कि राजा जी, आप अपना घोड़ा तलवार मुझे दे दीजिए, मैं आपको चोर पकड़कर दिखाता हूँ। तो राजा सोचने लगते हैं कि शायद यही लड़का चोर को पकड़ सकेगा और यह सोचकर वह अपने तलवार, घोड़ा, वस्त्र, आभूषण सब उस लड़के को दे देते हैं। इस पर लड़का कहने लगता है कि राजा जी, मैं तो चोर पकड़ने जाता हूँ पर मेरा काम आपको करना पड़ेगा। तो राजा कहते हैं, कौन सा काम? तो वह बताता है कि यह कोदे आपको दरने पड़ेंगे, वरना सुबह मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, तभी मैं चोर पकड़ने जाऊंगा। तो राजा सुनकर हाँ कर देते हैं और कोदे दरने के लिए चारपाई पर बैठ जाते हैं और कोदे दरने लगते हैं। यह देखकर युवराज तेजस्वी आदित्यभान काफी प्रसन्न होते हैं और सीधे राजमहल में जाकर शयन कक्ष में सो जाते हैं। इधर राजा विक्रमादित्य सारे कोदे दर देते हैं और इंतजार करते हैं कि अब वो लड़का चोर पकड़कर आने वाला है। थोड़ी
देर बाद सुबह हो जाती है और कोई भी वापस नहीं आता है। अब राजा सोचते हैं चलो राजमहल वापस चला जाए। तो वो राजमहल के बाहर पहुंचते हैं। राजा विक्रमादित्य फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, हाथों में कोदे की पोटली लिए हुए हैं, लेकिन द्वारपाल उन्हें भीतर नहीं जाने देते हैं। जब राजा अपना परिचय देते हैं तो पहरेदार राज्य के सेनापति जी को बुलाते हैं और कहते हैं यह पागल बूढ़ा अपने आप को विक्रमादित्य बता रहा है, जबकि हमारे राजा तो सुबह 4 बजे ही अपने महल में आ चुके हैं। वह देखिए उनका घोड़ा और वह शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन सेनापति राजा की बातों को सुनकर उन्हें पहचान जाते हैं। अब राजा महल के अंदर आ जाते हैं और बहुत ही गुस्से में हैं। जब राज दरबार लगता है तो कुछ दासियों से राजा बने युवराज तेजस्वी आदित्यवान को जगाने के लिए भेजते हैं, लेकिन वह नहीं उठते। फिर सैनिकों को भेजते हैं, फिर राज दरबारियों को भेजते हैं, फिर सेनापति को भेजते हैं। जब किसी के बुलाने पर नहीं और बड़ी गुस्सा में शयन कक्ष की तरफ चल पड़ते हैं तो युवराज तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं। राजा विक्रमादित्य अपनी ही परछाई को देखकर चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं तुम कौन हो और तुमने हमारे राज्य को क्यों लूटा है। इस पर कुंवर अपनी माँ संयोगिता का नाम लेते हैं, अपने पिता का नाम लेते हैं, अपने राज्य हस्तिनापुर का परिचय देते हैं। फिर राजा कहते हैं कि हम किसी संयोगिता को नहीं जानते हैं। इस पर कुंवर सारी कहानी सुनाते हैं कि आपने हमारी माँ को अधब्याही करके छोड़ा था, 3.5 फेरे लेकर छोड़ दिया था। तो राजा विक्रमादित्य कहते हैं तो आप हमारे पुत्र कैसे हुए। तब वह उन्हें बताते हैं बहुत समय पहले उदयपुर राज्य में मेला लगा था, उसमें नौटंकी वाली आई थी जिससे आपको प्रेम हुआ था और वह वापस चली गई थी। वही मेरी माँ संयोगिता थी। फिर वह उन्हें अपनी माँ की दी हुई अंगूठी, तलवार और राजश्री हार दिखाते हैं तो राजा को सब याद आ जाता है। फिर भी राजा कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि आप हमारे ही अंश हो। इस बात पर युवराज तेजस्वी आदित्यवान उन्हें अपनी माँ की वही चुनरी दिखाते हैं जिस पर लिखा है कि जब तेरो जाओ छले मोए तब में लेवावन आहो तोय। इस पर राजा को सारी घटनाएं, सारी बातें याद आ जाती हैं। जब उन पर बालों के छींटे पड़े थे, जब से लेकर अब तक की सारी बातें समझ में आ जाती हैं और राजा युवराज आदित्यवान को अपने सीने से लगा लेते हैं और बहुत खुश होते हैं और सभी राज दरबारियों से विनती करते हैं कि जेल में जितने भी कैदी चोर को ना पकड़ने की सज़ा काट रहे हैं उन सबको छोड़ दिया जाए और जो भी उनका नुकसान हुआ है वह उन्हें दे दिया जाए और हमारी बारात की तैयारी की जाए। राजा की बारात बड़ी ही धूमधाम से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करती है और फिर से बाकी के 3.5 फेरे संयोगिता के साथ पूरे करते हैं और विदा कर पुत्र सहित रानी संयोगिता को अपने राज्य उदयपुर ले जाते हैं और इस प्रकार रानी संयोगिता अपनी बात पर खरी उतरती हैं और दोनों की जिद पूरी होती है और हमारी कहानी 3.5 फेरे पूरी होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।